अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल और फ़लस्तीन के मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ़लस्तीन और मुसलमानों का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। हमास के बाद इसराइल के हमसाया मुल्क लबनान की एक तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। फ्रांस 24 न्यूज़ की खबर के मुताबिक रॉकेट फायर किए गए हिजबुल्लाह की जानिब से, जिसके नतीजे में कई इसराइली जो हैं वो वासले जहन्नम हो चुके हैं। नाज़रीन, ऐसी खबरें सिर्फ आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ऐसी खबरें नशर कम ही करता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये जो लड़ाई है ये कई दहाइयों से जारी है, जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये लड़ाई इसमें शिद्दत आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक 120 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो नाम नहाद इदारे बनाए गए हैं, जिस तरह के इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है OIC, जो कि मुस्लिम ममालिक की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, वो नाम नहाद तंजीम भी खामोश है सिवाय चंद मुल्कों के। इसके अलावा दूसरी नाम नहाद तंजीम UNO, जो कि बनाई ही इसलिए गई थी कि जो गरीब ममालिक हैं, जो कमज़ोर ममालिक हैं, जब भी उनके ऊपर जुल्म हो तो उनका साथ दिया जाए और जो जुल्म करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों तंजीमें जो हैं वो मफाद परस्त तंजीमें हैं। ये सिर्फ़ उन मुल्कों के साथ काम करती हैं जिनके इनसे मफादात वाबस्ता हैं। तो नाज़रीन, अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब मुसलमान जो हैं वो यकजा हो चुके हैं। यकजा कैसे हो चुके हैं कि रजब तैयब एर्दोगान, जो कि तुर्की के सदर हैं और मुस्लिम उम्मा के लीडर भी माने जाते हैं और मुस्लिम दुनिया में बड़े मशहूर हैं, उन्होंने रब्ता किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से, और इमरान खान ने रब्ता किया है फ़लस्तीन के सदर से और यकीन दहानी कराई है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम इनकी मदद करेंगे, खा वो मुआशी मदद हो या फिर वो फ़ौज के ज़रिए मदद की जाए। इसके अलावा ईरान के जो हुक्मरान हैं उनसे भी राब्ते जारी हैं। इसके अलावा दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब के हुक्मरान हैं, उनसे भी राब्ते जारी हैं कि अब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म फ़लस्तीन के ऊपर हो चुका है इससे ज़्यादा जुल्म और नहीं हो सकता। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो जहाँ भी हैं वो पिस रहे हैं। वो पिस इस वजह से रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। जैसा कि कश्मीर है, इराक है, और इसके अलावा बर्मा है, फ़लस्तीन है, मुसलमानों की हालत ज़ार जो है वो यहाँ पर तंग है। इनके जिन ममालिक का इनके ऊपर कब्ज़ा है वो जिस तरह चाहे कर देते हैं। उनको पता है कि मुसलमान जो हैं वो उनमें इतना दम नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। लेकिन नाजरीन, अब सिनेरियो बदलने जा रहा है, अब कुछ नया होने जा रहा है। मुसलमान जो हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, जब तक हम यकजा होकर आवाज़ नहीं लगाते, तब तक ये कुफार का जो जुल्म है, इसराइल जैसे जो मैं कहूँगा टेररिस्ट मुल्क हैं, वो इसी तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करते रहेंगे। नाजरीन, आज जैसा कि आपको याद होगा कि इस ईरान ने भी जो है वो इसराइल की जो फ़ौज है शाम के बॉर्डर के ऊपर उनके ऊपर हमला किया था। टर्की की जो फ़ौज है उन्होंने भी हमला किया था, जिसके नतीजे में अब तक जो इसराइल है उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उनका जो दिफाई निज़ाम है जिसका नाम आयरन डोम है, वो भी अपना दिफा करने में नाकाम रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक अरबों डॉलर का जो नुकसान है वो इसराइल का हो चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें उठाई जा रही हैं, फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं और फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है। कैसे? नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका की ये ख़बर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो हमेशा से मफाद परस्त रहा है। उसने हमेशा उन मुल्कों का साथ दिया है जिनके मफादात उनसे वाबस्ता होते हैं। अभी भी उन्होंने 4 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है या आप इमदाद कह लें वो इसराइल की है, और 8 अरब डॉलर की मज़ीद करने जा रहा है। लेकिन इस इमदाद के बावजूद भी अब अमेरिका में खुद ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और फ़लस्तीन के हक़ में
نعرے لگائے جا رہے ہیں، فلسطین کے حق میں جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، ان کی مختلف تنظیم، ان کے مختلف جو لوگ ہیں، بلکہ ایک کرسچین پاپ جو ہے ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی فلسطین کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کئی دہائیوں سے، پہلے ہم خاموش تھے لیکن ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید جاری نہیں رہ سکتا، انسانیت کے ناطے اب ہمیں جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کرسچین جو پادری ہیں ان کی بھی آوازیں جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ دیگر ملکوں سے بھی جو ہیں وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا سنہرا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایسی خبریں صرف آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے ہی ملیں گی، کیونکہ ایسی خبریں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا پھر ان کی پالیسی نہیں ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جو حالات حاضرہ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خود سے زیادہ دوسروں کا، اور اس ملک کا، یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔